भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि फिर से एक बार SNS टीवी ने मुहिम छेड़ दी है गांव-गांव में सरकारी स्कूलों की पड़ताल, जिसके जरिए पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर कई प्रदेशों में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनमें सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है या नहीं, बच्चों की अच्छी शिक्षा पे, गुणवत्ता पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। आइए दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास पड़ताल आशीष सिंह के साथ। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से मैं विद्यालय पड़ताल में पहुंच चुका हूं। जनपद वाराणसी पिंडरा ब्लॉक के अंतर्गत मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फूलपुर वाराणसी में, और यहां पे चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि चूंकि मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा दी जा रही होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है बहुत सारी योजनाएं जो है प्राइमरी स्कूलों पे खर्च कर रही है, और देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाना से लेके उनको बहुत सारी सुविधाएं, किताब कॉपी से लेके सारी सुविधाएं जो है फ्री में दी जा रही है सरकार के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए। तो आज हम पहुंचे हुए हैं इस फूलपुर मॉडल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में, और हम यहाँ पे चलेंगे विद्यालय के अंदर और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार कई दिनों से बारिश चल रही है इस वाराणसी जनपद में। और देखिए, हम आपको कैंपस के अंदर दिखा रहे हैं कि कैंपस के अंदर का जो भाग है वो देखने में काफी अच्छा है, और देखा जाए तो गार्डनिंग की गई है, हर तरफ जो है व्यवस्था बनी हुई है। और पूरी एक हम स्कूल का हम आपको फीचर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये बच्चों को जो है खाना खाने के लिए जो व्यवस्था होती है कि यहाँ पे जो है बच्चे जब लंच करते हैं तो यहाँ पे बैठ के जो है आराम से खाना खाते हैं। हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं। देखिए, टीन सेट के रूप में बना हुआ है, और यहाँ पे जो है लंच के समय में बच्चे जो है बैठकर भोजन करते हैं। और इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे जब लंच करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे नल की जो व्यवस्था है, नमामि गंगे हस्त प्रक्षालन केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं अपने खबर SNS न्यूज चैनल के माध्यम से कि देखिए, ये जो नल लगा है एकदम नाव की तरह है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव और काफी सुंदर लग रहा है। और इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्चों के लिए शौचालय की बनाया गया है, जो कि इज्जत घर बालक बालिका अलग तरीके से। तो ये पूरे विद्यालय का जो एक तरीके से कंपाउंड है, कैंपस है, वो है। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, देखेंगे कि जो यह इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फूलपुर में है, इसमें बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी चल रही है। तो अभी हम चलेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की तरफ, जहां से हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, हम कैंपस के अंदर जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पे हम चल रहे हैं क्लास के अंदर की तरफ। आइए, गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए, हम इस समय हम क्लास के अंदर आ चुके हैं, और देखिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हमको लगता है भिन्न के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। आइए हम सीधे गुरुजी से ही जानकारी लेते हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आज ये कौन सा क्लास है? क्लास 3 है। क्लास 3 है। तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा आप दे रहे हैं? हम यहाँ सर भिन्न के अवधारणा को डेवलप कर रहे हैं, जोड़ घटाना भिन्न का, और भिन्न क्या है। जी जी, देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और गुरुजी द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, भिन्न बताया जा रहा है। क्योंकि हम कैंपस के अंदर जब घुसे हैं तो इसमें देखिए बच्चों को सारी प्रकार के हमको सुविधाएं देखने को मिल रही है। कि देखिए, इधर स्वर मात्रा व्यंजन के साथ साथ इसमें जो है एक तरीके से बच्चे जब आए तो अगर
सपोज दैट गुरुजी भी नहीं है कुछ क्षण के लिए, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं जो बच्चे अपने से भी देख के उसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और इस तरीके का जो है हमको मॉडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगाई गई हैं प्रतिबिंब के माध्यम से, जिसको देख के बच्चे समझ सकते हैं कि ये वही चीज है, और उसके बाद जब गुरुजी उस चीज को पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएगी। तो ये क्लास 3 है। अभी हम चलेंगे और आगे की तरफ और क्लास में देखेंगे किस तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही है। बिल्कुल देखिए, तो हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए एक गुरुजी हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि जो क्लास है क्लास 4 है। जी बिल्कुल। जी सर, नाम क्या है आपका? तरुण कुमार यादव। जी तरुण जी, ये बताइए कि आप जो है बच्चों को आज क्या पढ़ा रहे हैं? ये इनको हिंदी का जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बताया जा रहा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। तो बिल्कुल एक क्लास 4 है, यहाँ पे बच्चों को जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है पढ़ाया जा रहा है। तो क्या बच्चों आपको जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? जी, किसी से पूछेंगे आप लोग बताएंगे? जी बिल्कुल। आप खड़े जाओ बेटा। तो जो गुरुजी पढ़ाए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो क्या समझ में आया आपको स्त्रीलिंग के बारे में? पुल्लिंग मतलब आदमी, स्त्रीलिंग मतलब औरत। जी बिल्कुल, बैठ जाओ। तो जो गुरुजी द्वारा पढ़ाया गया कि नहीं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी समझ है, और इस तरीके से जो है इस मॉडल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल फूलपुर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हम चलेंगे एक आध और क्लास में, इसके बाद वहां देखेंगे कि बच्चों को जो देखिए, हम सबसे बड़ी बात जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो है भारत का जो है राजनीतिक एवं मार्गदर्शन, जो भारत का नक्शा कहा जाता है, वो भी हमको देखने को मिल रहा है, और जो पूरे विश्व का राजनीतिक नक्शा है पूरे हमारा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो जो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे अगर सीखना है तो ये आसानी से इसको देख के सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है मॉडल यहाँ पे लगाए हैं जो कि शायद बच्चों के ही द्वारा ये बनाया, बच्चों के। जी 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 बिल्कुल। ऐसा जैसे कुछ बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि बच्चे अपने घर से बना के लाए हैं, और इसको यहाँ पे दीवार पे जो है लगा के उसको आराम से जो है ये पढ़ भी सकते हैं, और इससे इनको समझ जल्दी आएगी इस चित्र के माध्यम से। तो इस तरीके की जो है व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि काफी ही सुंदर है। और हमें लग रहा है कि किसी, जैसे हम मॉडल स्कूल की बात करते हैं, तो मॉडल स्कूल का जो है लोकेशन हमको यहाँ पे इस इंग्लिश मीडियम फूलपुर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, जब हम कुछ और क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखिए इधर से भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे क्लास हैं जो इधर भी चल रहे हैं। इधर से भी हम आपको कैंपस को दिखाना चाहेंगे कि पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है, और इधर भी जो है पूरे हर क्लास में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम यहीं से एंट्री कर रहे हैं, और हम देखे से जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। आइए हम सीधे क्लास के अंदर ही चलते हैं। तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। तो अब इस समय हम क्लास में पहुंच चुके हैं। एक मैडम है जो बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई और इनको करा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्लास कौन सा है। जी मैम, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम रागिनी सिंह है। जी रागिनी जी, ये बताइए कि ये क्लास कौन सा है? क्लास 2 है सर। ये क्लास 2 है। बच्चों को आज बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं? सर मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। जी जी जी। हिंदी में क्या पढ़ा रही हैं आप? सर हम टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, तोसिया का सपना। अच्छा, तोसिया का सपना। हाँ जी, एक कहानी है, उसी को बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल। तो ये क्लास 2 है। बच्चों को एक तोसिया की कहानी ऐसे बच्चों को बता रही हैं। और देखिए यहाँ भी टीचर लर्निंग मटेरियल हमको जब हम विद्यालय में पहुंचे हैं तो टीचर लर्निंग मटेरियल बहुत सारे ऐसे हमको देखने को मिल रहे हैं कि देखिए टीचर लर्निंग मटेरियल है। यहाँ पे शून्य की अवधारणा कि बच्चों में शून्य का महत्व क्या है, और बहुत सारे ऐसे जो मटेरियल हैं जो बच्चों को शायद समझ आ जाए। इसको जब देखने के बाद जब इनको शायद वो चीजें पढ़ाया जाए तो उनको आसानी से वो चीजें समझ आ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टीचर लर्निंग मटेरियल द्वारा यहाँ पे एकत्रित किया गया है, उसके द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जिसके टीचर लर्निंग मटेरियल एक ऐसा वस्तु होता है कि बच्चों को जो सीखने में बहुत ही आसानी होती है उनको। और पहले के सिस्टम में था कि टीचर लर्निंग मटेरियल का उतना उपयोग नहीं होता था, लेकिन आज का जो सिलेबस है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने
व्यवस्था किया उस हिसाब से टीचर लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग किया जा रहा है और बच्चे घर से भी बना के लेके आते हैं। तो लगातार हमने कई कमरों में जाके देखा कि किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। अब क्या जो है एक चूंकि बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगता है इस प्राइमरी स्कूल को लेके, तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइमरी स्कूल जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ इस विद्यालय परिवार में पढ़ाई होती है। वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको भी एक तन्मयता रहती है उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आगे हम चलेंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ के प्रधानाध्यापक कौन है उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस तरीके से जो है कितने स्टाफ मेंबर हैं और किस तरीके से वो इस स्कूल की व्यवस्था को मैनेज किए हुए हैं। चलेंगे हम प्रधानाध्यापक के पास। तो देखिए, इस समय हम पहुंच चुके हैं कार्यालय। यहाँ पे लिखा भी है कि कार्यालय, और यह प्रधानाध्यापक कक्ष है जो जिनकी देख रेख में यह पूरा जो है इस मॉडल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल फूलपुर का जो है संचालन किया जा रहा है। बच्चों को किस तरीके से किस क्लास में किसकी क्या है व्यवस्था। तो आइए हम सीधे चलते हैं प्रधानाध्यापक कक्ष की तरफ और वहाँ से जो है हम आपको पूरी जानकारी लेते हैं कि इस विद्यालय का जो पूरा एक विद्यालय परिवार है, इस परिवार में कितने लोग हैं और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जी सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर कुंवर पंकज सिंह। ये पंकज जी, ये बताइए कि जैसे आपका विद्यालय तो बहुत ही अच्छा है, हमने क्लास में भी देखा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। तो आपने यह जो व्यवस्था है, जो घंटी वाइज आपने हमको लग रहा है कि सिस्टम बांटा हुआ है, ये टाइम टेबल के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो कितने जो है अध्यापक हैं आपके? मेरे स्कूल पे प्रधानाध्यापक सहित प्रधानाध्यापक 7 सहायक अध्यापक, जिसमें से 1 लोग ARP के रूप में है पिंडा में, और 1 शिक्षा मित्र। कुल 9 लोगों का हमारा परिवार है, विद्यालय परिवार। इसके अलावा जो अभिभावक हैं उस परिवार के सक्रिय सदस्य हैं, जिनके स्पेशल सहयोग से, जिनके स्पेशल ढंग से काम करने के तरीके के नाते विद्यालय ऊसर से उपवन के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो बिल्कुल, आपके मन में विचार कहाँ से आया कि एक विद्यालय को एक ऐसा माहौल दिया जाए जो कॉन्वेंट के बच्चों को टक्कर दे और ऐसा महसूस ही ना हो कि ये बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? ये ग्राम सभा जो है ये सेमी अर्बन ग्राम सभा के रूप में है और अगल बगल में यहाँ पे UPSIDC का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके नाते 30-35 फैक्ट्रियाँ रन करती हैं। तो एक लोगों का कंसेप्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, या प्राथमिक विद्यालय भौतिक रूप से उतने सक्षम वो नहीं है, अच्छे नहीं है। तो मैं यहाँ पे जब सहायक अध्यापक था, तब से मेरा ये टारगेट था कि अगर कभी ये विद्यालय मुझे प्रधानाध्यापक के रूप में मिलेगा तो मैं उस ऊसर को, जिसमें एक घास का दूब भी नहीं जमा हुआ पाया किसी ने 1948 से लेकर 2011 तक, तो ये चैलेंज था मेरे लिए और उस चैलेंज को मैंने निभाने का प्रयास किया। और आज आपके सामने विद्यालय है कि जनपद के 5 शीर्ष विद्यालयों में मेरा विद्यालय गुरुकुल के रूप में है। तो बिल्कुल, तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जिनके अंदर एक संकल्प जागा कि नहीं, हम जो है इस विद्यालय को, जहाँ पे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसको हमको मेंटेन करना है और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के रूप में एक अच्छे विद्यालय को हमको स्थापित करना है, जहाँ से हम लोग कहते हैं कि एक जो है सरकारी और एक जो होता है प्राइवेट, उसमें अंतर कहीं न दिखे। इनका लक्ष्य यही है कि हम इस विद्यालय परिवार को और एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसके तहत यह विद्यालय हर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर दे सकता है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मॉडल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल फूलपुर, और यहाँ पे देखिए जैसे रजिस्टर्ड प्रेजेंट संख्या आज कितनी है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कहीं कहीं तो विद्यालय में हमको ये देखने को नहीं मिलता है कि संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा हमको दिख रहा है कि क्लास 5 में जो है जो संख्या होनी चाहिए वो ऊपर जिनका नाम दर्ज है रजिस्टर में, वो 30 है बॉयज का, 24 है गर्ल्स में और टोटल 54 है। लेकिन जो आज प्रेजेंट जो उपस्थिति हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि 27 की उपस्थिति है, मतलब 3 बच्चे केवल गैर हाजिर है। गर्ल्स में देखा जाए तो केवल 1 बच्ची गैर हाजिर, तो 23 की जो है इसमें संख्या है और टोटल मिला के 50 है। और जबकि यहाँ देखा जाए तो जो रजिस्टर में नामांकित है वो 54 है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखा जाए तो, और इसमें जो है 88.5%, मतलब अगर देखा जाए तो 88.5% का मतलब
काफी उपस्थिति काफी अच्छी है, जो यह एक दर्शाता है कि नहीं बच्चे वास्तव में जो बच्चे यहाँ आते हैं वो पढ़ने के लिए ही आते हैं और पढ़ रहे हैं, ये हमको देखने को मिला। तो बने रहिए खबर एसएनएस न्यूज चैनल के साथ, हम आपको ऐसे ही और प्राथमिक विद्यालय के पड़ताल में लेके चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चल रही है।